परियों की कहानियां अक्सर एक बहुत ही सादा से फैसले से शुरू होती हैं, जिसके नतायज कुछ गैर मामूली होते हैं। आज हम साथ मिलकर तीन गरीब बहनों के सफर को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक छोटे से अमल ने जादू, खतरे और एक बड़ी मुहिमजुई को जन्म दिया। हर परियों की कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक छोटे से खूबसूरत घर में, जहाँ तीन बहनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये जो एक सादा सी लाइन है ना, ये अपने अंदर एक बहुत बड़े तूफान का इशारा लिए हुए है। और बस यहीं से हम कहानी के पहले बाब में दाखिल हो जाते हैं। जंगल में गुजरा एक आम सा दिन एक ऐसी मुलाकात में बदल जाता है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। और ये है वो लम्हा, कहानी का टर्निंग पॉइंट। कोई बड़ी जंग नहीं, कोई शाही फरमान नहीं, बस एक लड़की अनाबिया जो एक अनूपहा चिमकदार बैगन तोड़ लेती है। अक्सर ऐसा ही होता है ना कि सबसे छोटे और मासूम नजर आने वाले फैसले ही सबसे बड़ी तब्दीलियों का सबब बनते हैं। और फिर अचानक हकीकत बदल जाती है। बाग का वो पुरअसरार मालिक दूध में नहाने के बाद एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रूप में सामने आता है। ये वो लम्हा है जब हमें एहसास होता है कि अनाबिया अनजाने में एक ऐसी खुफिया दुनिया में कदम रख चुकी है जहाँ के उसूल बिल्कुल अलग हैं। ज़रा अन्नाबिया के वालिद की हालत का तस्वुर करें। इंतखाब बिल्कुल साफ है, या तो मौत या फिर अपनी बेटी को इस माफौकल फितरत मखलूक के हवाले कर देना। यहाँ कोई बातचीत, कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। यही तो वो नामुमकिन इंतखाब है जो बहुत सी परियों की कहानियों का मरकज़ होता है। तो अब अनाबिया गुर्बत से निकलकर सीधा एक जन्नत में पहुंच जाती है। लेकिन हर जन्नत के अपने उसूल होते हैं, और इस जन्नत का उसूल बहुत खतरनाक है। एक ऐसा राज जिसका ताल्लुक एक ममनुआ नाम से है। अनाबिया की जिंदगी तो जैसे रातों रात बदल गई। एक छोटी सी झोंपड़ी से एक शानदार महल तक, जहां उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। ये वो जिंदगी है जिसका शायद बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन जैसा कि हम जल्दी देखेंगे, सोने का पिंजरा भी तो आखिर पिंजरा ही होता है। और ये रही वो शर्त, एक बहुत ही सादा मगर निभाने में तकरीबन नामुमकिन उसूल। कभी मेरा नाम जानने की कोशिश मत करना। ये एक ऐसी पाबंदी है जो जैसे इम्तिहान लेने के लिए ही बनाई गई हो, क्योंकि हम सब जानते हैं इंसानी फितरत कैसी है। जिस चीज़ से मना किया जाए, दिल उसी की तरफ खिंचता है। देखें, तजस्सुस तो अपनी जगह, लेकिन जब उसमें हसद का जहर घुल जाए ना, जैसा कि यहाँ इसकी अपनी बहनों की तरफ से हुआ, तो ये एक तबाहकुन ताकत बन जाता है। शक के यही बीज आखिरकार अनाबिया के इरादे को कमज़ोर कर देते हैं और उसे अपना इकलौता वादा तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। और बस एक नाम के साथ, मोहब्बत का बादशाह। सारा जादू, सारा भ्रम टूट जाता है। महल, नौकर, शानो शौकत, सब कुछ एक पल में गायब हो जाता है, और अनाबिया एक खाली मैदान में अकेली रह जाती है। अपने तजस्सुस की कीमत उसे सब कुछ खोकर चुकानी पड़ती है। वो अर्श से फर्श पर आ चुकी है, लेकिन अनाबिया की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दरअसल अब इसका सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है, एक खतरनाक सफ़र, अपनी गलती को सुधारने और जो कुछ खोया है उसे वापस पाने का सफ़र। वो तन्हा है, हामिला है, बेघर है। इसकी हालत पहले ही बहुत ख़राब थी, और फिर एक और खौफनाक इंकशाफ होता है। जिस शख्स से उसने शादी की, उसका ख़ानदान कोई शाही ख़ानदान नहीं, बल्कि ताकतवर और जालिम चुड़ैलों का एक सिलसिला है। अब तो उसका सफ़र और भी नामुमकिन लगने लगता है। परियों की कहानियों में मदद भी अक्सर बड़ी अजीब शक्लों में आती है। यहाँ कोई नक्शा या तलवार नहीं है, बल्कि मोहब्बत के बादशाह की तरफ से दी गई कुछ अजीबो-गरीब हिदायत हैं। खून के दरिया की तारीफ करो, जादुई तंदूर से रोटी खाओ। ये सब सुनने में बेमानी लगता है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, यही इसके बचने की चाबी है। तो अब अनाबिया सीधा शेर की कुछार में दाखिल होती है। यहाँ ऐसे अपनी चुड़ैल सास की तरफ से दिए गए नामुमकिन कामों का सामना है, लेकिन इनका हल ताकत में नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज में है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी, मेहरबानी। यहाँ एक पैटर्न देखें। चुड़ैल ने जुल्म और नफरत पर मबनी जाल बिछाए हैं, और अनाबिया उन्हें मेहरबानी से नाकाम बना रही है। वो भूखे कुत्तों को खाना खिलाती है, वो गंदे देवताओं को साफ करती है,
رحم دلی کا ہر عمل ایک دشمن کو دوست میں بدل دیتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ مہربانی شاید سب سے طاقتور ہتھیار ہو سکتی ہے۔ اتنا کچھ جھیلنے کے بعد بھی وہی پرانا شیطان اسے پھر سے ستانے لگتا ہے، تجسس۔ اس کے ہاتھ میں ایک پراسرار ڈبہ ہے، اور وہی سوال جو کبھی اس کی دنیا کو تباہ کر چکا تھا واپس آ گیا ہے۔ آخر اس کے اندر ہے کیا؟ تو ڈبے کے اندر آخر تھا کیا؟ کوئی خزانہ یا کوئی جادوئی ہتھیار؟ نہیں، بلکہ کچھ بہت ہی عجیب، چھوٹی چھوٹی ناچنے اور گانے والی کٹھ پتلیاں۔ اس تاریک اور خطرناک سفر کے بیچ میں خالص اور معصوم جادو کا ایک لمحہ۔ چڑیل ہمت نہیں ہارتی۔ اب انابیہ کو پرندوں کے پروں سے 6 بوریاں بھرنی ہیں، ایک ایسا کام جو کسی کے بھی حوصلے کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی کہ سائے میں رہ کر بھی محبت کا بادشاہ خاموشی سے اس کی مدد کر رہا ہے، اور اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی پوری طرح سے اکیلی نہ ہو۔ اب ہم کہانی کے کلائمیکس پر پہنچتے ہیں، آخری آزمائش۔ چڑیل اپنا آخری سب سے ظالمانہ وار کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بار انابیہ اور محبت کا بادشاہ صرف رد عمل نہیں دے رہے، ان کا اپنا ایک منصوبہ ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ چڑیل صرف انابیہ کو شکست نہیں دینا چاہتی، وہ اسے مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتی ہے۔ اسے مجبور کرنا کہ وہ اپنی محبت کے شادی کے بستر کو کسی اور کے ساتھ روشن کرے۔ یہ ایک ایسی نفسیاتی اذیت ہے جو امید کی آخری چنگاری کو بھی بجھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ ہے آخری شاندار دھوکہ، ایک ایسا منصوبہ جو چڑیل کی اپنی طاقت یعنی اس کی لعنت کو اسی کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ محبت کے بادشاہ کی موت کا ڈرامہ کر کے وہ اسے غم کے جال میں پھنساتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا صدمہ ہی وہ واحد چیز ہے جو اس کے جادو کو توڑ سکتی ہے۔ کیا کمال کی چال ہے! آخر میں چڑیل کو کسی تلوار یا منتر سے شکست نہیں ہوئی، اسے ایک کہانی نے، ایک چال نے شکست دی، ایک ایسی چال جو اتنی کامل تھی کہ اس کا دل جھوٹے غم سے بھرا ہوا پھٹ گیا۔ یہ ذہانت کی ظلم پر حتمی فتح ہے۔ اور تمام آزمائشوں، تاریکی اور مایوسی کے بعد ہم اس انجام پر پہنچتے ہیں جس کے لیے بہت سخت جدوجہد کی گئی۔ خاندان دوبارہ متحد ہو گیا ہے، ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے اور امن بحال ہو گیا ہے۔ یہ صرف خوشی خوشی رہنے لگے والا انجام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انجام ہے جو کمایا گیا ہے۔ تو انابیہ کے اس پورے سفر کو دیکھنے کے بعد ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ سب کچھ تجسس کے ایک عمل سے شروع ہوا۔ کہانی اسے اس کی سزا بھی دیتی ہے اور پھر انعام بھی۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، آخر تجسس کب علم کی طرف لے جانے والی ایک خوبی ہے اور کب ایک ایسی مہلک خامی جو ہماری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔